नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। आज हमारे उच्च और नीच और मूल त्रिकोण के इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम 10 से 15 मिनट तक डिस्कशन करेंगे कि उच्च नीच का क्या मतलब होता है, क्यों प्लैनेट किसी राशि के अंदर उच्च के होते हैं और किसी पर्टिकुलर राशि के अंदर नीच के होते हैं। आपको जो भी ये डिस्कशन है बड़ा सामान्य लग रहा होगा, मगर ये डिस्कशन बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये एक्सेप्शनल डिस्कशन है। आप लोग रट लेते हैं ज़्यादातर लोग कि ये इस राशि के अंदर ये प्लैनेट उच्च का होता है, इस राशि के अंदर नीच का होता है। सारी एस्ट्रोलॉजी कार्यकत्वों पर बेस्ड है। एक प्लैनेट किस तरीके के रिजल्ट देगा वो उस प्लैनेट की अपनी नेचर पर डिपेंड करता है, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वो किस राशि के अंदर है। राशि उसके एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती है। आप कहीं पैदा हुए तो आप आगे लाइफ के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। आप किसी भी घर में पैदा हो गए हों, किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पर पैदा हुए हों, मगर जब तक आपका एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होगा आप पूरी तरीके से रिजल्ट देने की कंडीशन में नहीं होंगे। आप एक इंजीनियर बन गए मगर आपको ऐसी जगह पर लगा दिया गया जहाँ पर आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है, काम करने की जगह नहीं है, काम करने का मौका नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हर एक ग्रह के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जो लोग दशा जानते हैं, दशाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि दशाओं के रिजल्ट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक प्लैनेट की लॉर्डशिप पर और दूसरे कंडीशन ऑफ प्लैनेट पर। और कंडीशन ऑफ प्लैनेट में आपने सुना होगा, हमेशा हम देखते हैं कि प्लैनेट उच्च का है, प्लैनेट नीच का है, प्लैनेट शत्रु राशि में है, प्लैनेट मित्र राशि में है, वो 6-8 में प्लेस्ड है। तो प्लैनेट को आपने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, उसके 2 भाग हैं। एक आपकी कुंडली के किस भाग के अंदर वो प्लेस्ड है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो किस राशि के अंदर प्लेस्ड है। तो एक प्लैनेट की राशि जिसको अधिकतर लोग इग्नोर करते हैं, वो मैक्सिमम रोल प्ले करती है कि प्लैनेट किस तरीके के रिजल्ट आपको देने वाला है, किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो अक्सर हम जानते हैं कि सभी प्लैनेट जब अपनी उच्च की राशि में होते हैं तो वो सबसे बेहतरीन या सबसे बेस्ट कंडीशन में होते हैं और अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। या हर एक प्लैनेट उच्च की राशि में जाना चाहता है। हर एक प्लैनेट की यदि इच्छा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मुझे उच्च की राशि में भेज दीजिए, जिससे कि मैं अपने पूरे काम अच्छे तरीके से कर पाऊँ। अब कोई भी प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर राशि में उच्च का होता है और किसी दूसरी राशि में नीच का होता है, तो ये ऐसे ही नहीं होता। इसको समझने के लिए आपको राशियों और प्लैनेट के कारकत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य जान जाते हैं, और आपकी जो प्रेडिक्टिव वो है, आपकी कैपेबिलिटीज़ वो कई गुना इससे बढ़ जाती है। हम कुछ एक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने अभी मेरा ये आज वीडियो देखना शुरू किया है वो प्रीवियस 2 वीडियोस को भी देख लें, जिसके अंदर मैंने उच्च नीच और मूल त्रिकोण से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं आज यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले मंगल या मार्स की। आपको पता है कि मार्स आपकी जो जोडिएक सिस्टम में 1 और 8 साइन का लॉर्ड है। 1 साइन है आपका एरीज या मेष राशि, जो कि आपकी चर राशि है और अग्नि तत्व की राशि है, और 8 साइन आपकी जल तत्व की राशि है और वो आपकी 8 स्थिर राशि है। तो इन 2 राशियों का स्वामी मार्स है। मार्स की यदि आप नेचर समझोगे तो वो एंगर का कारक है, मार्स अग्रेशन का कारक है, मार्स असर्टिवनेस का कारक है, मार्स अथॉरिटी का कारक है, मार्स आपका वेपन का कारक है, मार्स गुस्से का कारक है, मार्स अग्नि का कारक है, मार्स पृथ्वी का कारक है, ऐसी सभी चीज़ों का कारक है। तो मार्स को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मार्स एक हॉट प्लैनेट है, एंगर वाला, एनर्जी वाला, ऊर्जा से भरा हुआ प्लैनेट है। अब मार्स के लिए हम जानते हैं कि मार्स की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 1 है। मूल त्रिकोण राशि और स्वय राशि भी 1 है। मूल त्रिकोण राशि मार्स ने 8 क्यों नहीं चूज़ की और 1 क्यों चूज़ की? मार्स के लिए जो मोस्ट कंफर्टेबल जगह है वो आपकी एरीज साइन है, क्योंकि एरीज साइन के जो तत्व हैं वो मार्स से मिलते हैं। मार्स एक अग्रेशन और ऊर्जा का प्लैनेट है और एरीज साइन भी आपका अग्रेशन और ऊर्जा का प्लैनेट है। इसलिए मार्स 1 साइन के अंदर रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू 8 साइन। अब आ जाती है दूसरी बात, जिस टॉपिक का मैंने स्टार्टिंग किया था, और इसको आप ध्यान से समझें, आपको मार्स समझ में आ जाएगा, मंगल समझ में आ जाएगा।
मंगल आपका कैंसर या कर्क राशि में नीच का होता है। 10 साइन मतलब कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में उच्च का होता है। अब इसको आप टोटलिटी में समझें, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक सूचना दे देता हूँ, मेरा जल्दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 कोर्सेज आने वाले हैं 1 मार्च से। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के एक्सक्लूसिव कोर्सेज 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी 15 मार्च से शुरू होगी। भृगुनंदी नाड़ी और एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी के एडवांस कोर्सेज 1 अप्रैल से शुरू होंगे। एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जो अर्ली आएंगे उनको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो जो ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जो हमारा आज की क्लास का टॉपिक था कि मंगल 4 साइन में नीच का क्यों होता है और 10 साइन में उच्च का क्यों होता है। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 4 साइन आपकी काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव के अंदर है। 4 साइन के बारे में बात कर लेते हैं। 4 साइन की नेचर कई तरीके से देखी जा सकती है। सबसे पहला 4 साइन जल तत्व की राशि है, 4, 8, 12। 4 जो साइन है वो मोक्ष त्रिकोण का साइन है। 4, 8, 12 को मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं। जल तत्व की राशि है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है और ये चर या मूवेबल साइन है। 1, 4, 7, 10 मूवेबल साइन होते हैं। मंगल के अभी मैंने कारकत बताए। मंगल अग्रेशन को बताता है, मंगल एंगर को बताता है, मंगल आपके पावर को बताता है, मसल पावर को भी मंगल बताता है, असर्टिवनेस को भी मंगल बताता है। तो मंगल के जो कारकत हैं वो एक तरीके से एक्सट्रीम टाइप कारकत हैं जिनके अंदर बाहुबल सबसे प्रमुख है। 4 साइन की बात कर लेते हैं। 4 साइन आपकी जन्म कुंडली के अंदर उत्तर दिशा को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। जो आपके मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव हैं, अब ध्यान से समझें, 4, 8 और 12। हम जब एक इंसान पृथ्वी पर आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव मोक्ष लेना होता है। यहाँ पर हम जो भी कार्य करते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है, असल ऑब्जेक्टिव मोक्ष लेना होता है। इसीलिए जिन लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव की जानकारी लग जाती है वो लोग सन्यासी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। वो सांसारिक जीवन में नहीं रहते। सांसारिक जीवन में वही रहते हैं जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं चलता। वो सोचते हैं हमें जीना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है, मगर जिसे उद्देश्य पता चल जाता है वो सांसारिक या गृहस्थ जीवन के अंदर नहीं रहते। वहाँ से निकलकर संन्यास जीवन में चले जाते हैं, क्योंकि मानव जीवन में जन्म का मतलब ही संन्यास लेना है, मानवता का भला करना है और अपने आप को, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। हमारे 3 तरीके के मोक्ष पॉसिबल होते हैं। आप 4 साइन जो मन का मोक्ष है वो 4 साइन से मिलता है, तन का मोक्ष 8 साइन से मिलता है और आपकी आत्मा का मोक्ष 12 साइन से मिलता है। 4 साइन वाटर तत्व की राशि है। जब हम काल पुरुष की कुंडली के अंदर बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन 4 साइन से रिप्रेजेंट होती है और 10 साइन से आपकी साउथ या दक्षिण दिशा रिप्रेजेंट होती है। जिन लोगों को षड्बल की जानकारी है उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो साउथ दिशा है, जो 10 साइन से रिप्रेजेंट होती है, वहाँ पर मंगल दिग्बली होता है, उसको अत्यधिक पावर मिल जाती है। और 4 साइन है वहाँ पर वो सबसे कम पावर का होता है, दिग्बल उसका 0 हो जाता है। तो 4 साइन में उसका मंगल का दिग्बल 0 होता है और 10 साइन में मंगल का दिग्बल मैक्सिमम होता है। और काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव के अंदर उसका दिग्बल 0 माना जाता है मंगल का, और 10वें भाव के अंदर उसका दिग्बल सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मंगल क्यों 10 साइन में अपने आप को एक्सोल्टेड अच्छी स्थिति में महसूस करता है। उसका पहला कारण है कि वो आपकी काल पुरुष की कुंडली के अंदर साउथ दक्षिण दिशा के अंदर और 10 साइन के अंदर दिग्बली होता है, और उत्तर दिशा या 4 साइन के अंदर वो आपका दिग्बल में 0 होता है, तो उसकी ताकत कम होती है। देखिए मैंने मस्कुलिन प्लैनेट बताया था, ताकत का प्लैनेट, बाहुबल का प्लैनेट मंगल बताया था। जिसको मैंने बाहुबल का प्लैनेट बताया था उसका यदि बली कम हो गया तो वो उस जगह पर रहना नहीं चाहेगा, 4 साइन में नहीं रहना चाहेगा, उसके लिए सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। अब बात करते हैं हम इसी पर दूसरे पैरामीटर की। 4 साइन जल तत्व की राशि है और मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, ऊर्जा का प्लैनेट है। ऊर्जा और जल का मिलन होता है तो दोनों एक दूसरे का नाश कर देते हैं। यदि ऊर्जा अधिक है तो जल को भाप बनाकर उड़ा देगी, वेपराइज कर देगी, और जल अधिक है तो वो ऊर्जा को खत्म कर देगा, अग्नि को शांत कर देगा। तो एक अग्नि तत्व या अग्नि जिसके अंदर है, अग्नि जिसका वर्च्यू है, अग्नि जिसका गुण है, उसको यदि आप जल तत्व की राशि के अंदर प्लेस कर दोगे तो वो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल होगा। जैसे एक आपको पता है बारिश के अंदर आग जल नहीं सकती,
या बहुत ज़्यादा आग है तो वहाँ पर पानी ठहर नहीं सकता, वो उसको वेपराइज कर देगा। इसलिए जो 4 है वो आपकी जल तत्व की राशि है और उसके अंदर मंगल का कोई काम नहीं, जो कि अग्नि तत्व का प्लेनेट है। तो जब भी 4 साइन के अंदर जाकर वो प्लेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। फर्दर तो वो 10 में क्यों कंफर्टेबल होता है, देखिए अग्नि और जो आपका 10 साइन आपका चर राशि है 2, 6, 10। 10 साइन को यदि आप देखोगे तो वो आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है। 4 साइन जल तत्व की राशि है। 10 साइन 1, 5, 9 आपकी अग्नि तत्व की होती है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि होती है। 3, 7, 11 वायु तत्व की है और 4, 8, 12 आपकी जल तत्व की राशि है। 10 साइन पृथ्वी तत्व की राशि है, ध्यान से समझिएगा। मंगल को हम भूमि पुत्र भी कहते हैं, पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं। तो मंगल पृथ्वी पुत्र होने की वजह से 10 साइन के अंदर वो पृथ्वी तत्व की राशि को पसंद करेगा, पृथ्वी तत्व की राशि में जाकर कंफर्टेबल होगा। ये दूसरा रीजन है। अब मैं तीसरा रीजन आपको बताता हूं क्यों 10 साइन के अंदर मंगल उच्च का होता है और 4 साइन के अंदर नीच का होता है। 10 साइन काल पुरुष की कुंडली के अंदर कर्म में भाव है और मंगल ऊर्जा है। मंगल ऊर्जा से भरा पड़ा है। मंगल जितनी ऊर्जा किसी भी प्लेनेट के अंदर नहीं है, सूर्य को छोड़ दें तो। अब ऊर्जा वाला प्लेनेट को अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करना है, बैलेंस स्थिति के अंदर रहना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। एंगर को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा, जब आपको गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं कि अपने दिमाग को आप ऐसे काम में लगाओ, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, ऐसे काम में लगाओ जिसके अंदर आपका मन लगता है, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, यूज हो जाएगी। अब मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना है तो उसको ऐसी जगह पर ले जाना पड़ेगा जहाँ पर कि वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर सके यूजफुल पर्पस के लिए। और 10वां भाव आपकी कुंडली का कर्म भाव होता है। तो कर्म भाव के अंदर यदि आप मंगल को ले जाओगे तो उसकी ऊर्जा चैनलाइज हो जाएगी और वो अपनी ऊर्जा का उपयोग करके एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाएगा। और हर कोई प्लेनेट ये चाहता है कि मेरी ऊर्जा का सदुपयोग हो, कोई भी प्लेनेट अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। तो जब 10 साइन के अंदर मंगल जाता है तो वो कर्म भाव में जाता है और कर्म भाव में जाकर, क्योंकि कर्म करना उसकी एक्चुअल नेचर है, ध्यान से समझिए। कमांडर इन चीफ है वो आपका। कमांडर इन चीफ क्या होगा? कमांडर ऑफ चीफ ऐसी स्थिति के अंदर जाकर तो कंफर्टेबल नहीं होगा जहाँ पर उसको काम नहीं करना पड़े। वो कंफर्टेबल वहीं होगा जहाँ पर लगातार उसको काम करना पड़े, क्योंकि आपको पता है फौज के अंदर आप 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते। तो मंगल पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ है, उसको लगातार काम करना है। तो जब वो 10 साइन में जाता है तो उसकी इतनी कंफर्टेबल स्थिति होती है कि वो वहाँ पर काम करने को उसको मिलता है, इसलिए 10 साइन में वो कंफर्टेबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मंगल आपका 10 साइन के अंदर उच्च का होता है और 4 साइन के अंदर नीच का मैंने आपको रीज़न बताया। अब हम थोड़ी सी विवेचना करेंगे इसी में। मैं शुक्र की बात करना चाहूँगा। वैसे हम सभी प्लेनेटों की एक एक करके बात कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि बृहस्पति क्यों, बुध क्यों 6 साइन के अंदर उच्च का होता है, चंद्रमा क्यों 2 साइन के अंदर उच्च का होता है, 8 साइन के अंदर नीच का होता है। अब मैं बात करूँगा आज शुक्र की, वीनस। तो वीनस के बारे में जानेंगे तो उसकी सारी चीज़ें जान जाएंगे। वीनस कहाँ पर कैसे रिजल्ट देता है। आपने सुना होगा कि वीनस कुंडली के 12वें भाव के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट देता है। क्यों देता है? 12 साइन में वो उच्च का होता है और 6 साइन में बुध की राशि के अंदर नीच का होता है। वीनस के कारकत्व और उसकी जानकारी यदि हमें है तो हम समझ जाएंगे। वीनस आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी और ब्यूटी का कारक है, सभी तरीके की सुख सुविधाओं का कारक है। जो आपकी ज़िंदगी की आपकी चाह है, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, वो सभी का कारक शुक्र है। और आपकी जितनी भी विषय मन के अंदर, उन सभी का कारक शुक्र है। आपको चाहे बड़ा बंगला चाहिए, चाहे बड़ी कार चाहिए, आपको कोई बहुत शानदार घर चाहिए, कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस चाहिए, उन सभी चीज़ों का, बहुत सुंदर कंप्यूटर चाहिए आज के ज़माने में, बहुत बड़ा मोबाइल फ़ोन चाहिए, बहुत सुंदर सारी चीज़ें उसके अंदर हों, बहुत ग्राफिक कंट्रोल के साथ आपको एक कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, उन सभी का कारक यहाँ पर शुक्र है। तो शुक्र सभी तरीके की लग्जरी का कारक है। शुक्र आपके शारीरिक संबंधों का और शारीरिक सुख का कारक भी है। अब आप काल पुरुष की कुंडली के 12th हाउस के पास चले जाएं। 12th हाउस को ध्यान से समझने की जरूरत है। 12th हाउस के बारे में लोग कहते हैं कि ये मोक्ष भाव है, मगर मोक्ष कब मिलता है? आचार्य रजनीश की थ्योरी आपने सुनी होगी, हालांकि उससे बहुत लोग एग्री होते हैं, बहुत लोग एग्री नहीं होते। हम इस इंसान जो इस जन्म में जन्म लेता है, इस धरती पर जन्म लेता है, उसमें मोक्ष के कारक आपने सुने होंगे, केतु और जुपिटर आपने सुना होगा, मगर वो अधूरी बात है। अब मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि शुक्र आपको चाहेगा नहीं।
शुक्र आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। शुक्र का काम है आपके अंदर लग्जरी और इच्छाओं को लाना, और जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तभी आपको जानकारी होगी कि ये जो हम इच्छा कर रहे थे ये एक भ्रम था। और जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तभी आप आगे बढ़ते हैं और मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मोक्ष की पहली सीढ़ी आपका इच्छा है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं मर जाती हैं, वही मोक्ष के रास्ते की तरफ जाता है। अधूरी इच्छाओं के साथ किसी भी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो 12th हाउस मोक्ष का हाउस जरूर है, मगर 12th हाउस के अंदर शुक्र आपका उच्च का होता है। शुक्र उच्च का होता है, 12 पाइसेस साइन है, जल तत्व की राशि है। तो ये आपका जल तत्व से आप कंसिडर कर सकते हो कि जल तत्व मतलब वो शुक्र अणुओं का कारक है, और 12 साइन भी शुक्र अणुओं का या स्पर्म का कारक होता है। बैड प्लेजर का भी कारक होता है 12वां भाव। तो शुक्र वहां पर, क्योंकि वो चाहता ही बैड प्लेजर है, एक पुरुष है वो स्त्री चाहती है, स्त्री है वो पुरुष चाहता है, और 12th हाउस में उन दोनों का मिलन है, तो वहां पर ही शुक्र सबसे कंफर्टेबल रहेगा। फर्दर आप कोई भी लग्जरी चाहते हो तो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बगैर एक्सपेंसेस के आप कोई लग्जरी नहीं पा सकते। तो काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस का भाव है। तो एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसा होगा तभी आप एक्सपेंस करोगे, तो लग्जरी तभी मिल सकती है जब 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। बगैर 12th हाउस के इन्वॉल्वमेंट में दुनिया में कोई भी लग्जरियस चीज़ें नहीं ले सकता, चाहे वो शारीरिक सुख है या आपका कोई आपका मेटरलिस्टिक किसी भी तरीके का सुख है, उसके अंदर माफ कीजिएगा 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर मैंने आपको बताया कि ये जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशि का रीज़न ये होता है कि जो शुक्र लग्जरी में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं शुक्र से रिलेटेड, शुक्र का मतलब ही आपका जल तत्व है। तो जल तत्व की राशि है और वो लग्जरी की राशि है और फॉरेन लैंड की राशि है आपका 12 साइन। तो आप ध्यान से समझिए, जब भी जिन लोगों को किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं या इस तरीके की मौज और सैर सपाटा जब किया जाता है तो आपको ऑलवेज फॉरेन लैंड में किया जाता है और आइसोलेशन में किया जाता है, जिसको हम मौज और सैर सपाटा बोलते हैं। जो लोग घूमने फिरने जाते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं कल्चर में, पुराने ज़माने में भी आर्केड के लिए राजा महाराजे कहीं दूर जाया करते थे। अब से कुछ पहले लोग कहीं बैंकॉक जाया करते थे या कहीं इंग्लैंड जाया करते थे, अदर कंट्रीज़ में जाया करते थे। और आज के समय पर भी ऐसा होता है, जब हमें किसी तरीके की लग्जरी को एंजॉय करना होता है, जिसे हम छुट्टी बोलते हैं, हम लेकर कहीं डेस्टिनेशन पर जाते हैं, दूर की जगहों पर जाते हैं। जिन लोगों की मैरिज होती है वो हनीमून मनाने के लिए ऐसी जगह पर जाते हैं जो आपकी कल्चर से दूर है। तो ये 12th हाउस इन सभी का सिग्निफिकेटर है। अब वो 6 हाउस के अंदर क्यों नीचे हो जाता है? 6 हाउस तो उसके दोस्त की राशि है, बुध की राशि है, मगर वहां पर बुद्धि आ जाती है। 6 हाउस बुद्धि की राशि है। 6 हाउस आपकी काल पुरुष की कुंडली के 6ठे भाव की राशि है। अब 6ठा भाव तो डिजीज, डिस्प्यूट और डेथ का है। अब ये तीनों चीज़ें जहाँ पर आ गई वहाँ पर वो आप कैसे एंजॉय करोगे, लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे, लग्जरी को कैसे एंजॉय करोगे। यदि डिस्प्यूट हो गया, डिजीज होगी और डेथ होगी तो आपके अंदर चिंताएं होंगी, तो शुक्र के कार्यकर्ता तो आपके बिल्कुल पूरे नहीं हो सकते। तो पहला 6 साइन में क्यों नहीं ये स्टेबल होता? पहली बात ये होती है कि वो पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर कोई भी आपका लग्जरी का सवाल ही नहीं उठता। पृथ्वी तत्व की राशि है। दूसरी बात वो आपकी बुध की राशि है, जहाँ पर बुद्धि काम करने लग जाती है वहाँ पर आप एंजॉय नहीं कर सकते। लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि में कमी होनी चाहिए आपका। जहाँ पूरी तरीके से बुद्धि काम करने लग जाएगी वहाँ आप पैसे बचाने लग जाओगे, और इंसान जब पैसे बचाने लग जाता है वो बिजनेस माइंडेड हो जाता है, तो वो लग्जरी को एंजॉय नहीं कर सकता। तो शुक्र एंजॉय करना चाहता है। शुक्र शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य वो राक्षसों का गुरु है। 12 साइन में उच्च का ये भी एक रीजन है। देखिए, शुक्र राक्षसों का गुरु है, मगर वो जुपिटर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या है, वो मरे हुए को जिंदा कर देता है। मगर यही उसकी गलती है, वो एक सोचता है कि मैं मरे होके जिंदा कर रहा हूँ। तो आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए वो जुपिटर की राशि में जाकर बैठता है। आप देखिए, जुपिटर शुक्र को अपना शत्रु मानता है, मगर शुक्र जुपिटर को शत्रु नहीं मानता है, क्योंकि वो शुक्र से ज्यादा
जुपिटर से इंटेलिजेंट है, वो जुपिटर की राशि में जाकर बैठकर अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल मान के चलता है, क्योंकि उसे पता है कि ये धर्म की राशि है, जुपिटर गुरु की राशि है, तो यहाँ पर आकर जो मेरे कुछ भी ज्ञान की कमी है वो भी मैं ले लूंगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। और जब पूर्ण ज्ञान होगा, आपके पास शुक्र का भी ज्ञान होगा और जुपिटर का भी ज्ञान होगा, तभी आप मोक्ष की रास्ते पर जा सकते हो, बगैर दोनों चीज़ों के, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दूसरे तरीके से बताया था कि आपने जब तक लग्जरी पूरी तरीके से नहीं पूरी की तब तक आप मोक्ष के रास्ते पर जा नहीं सकते। अब मैं वापस से लौट कर आता हूँ नीच की राशि में, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर वो भी विचार आ गया था। बहुत सारी बातें भरी हुई हैं और एक वीडियो के अंदर जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं बता पाता हूँ, और भी हजारों बातें हैं जो कि मेरे माइंड के अंदर हैं। अब 6 साइन के अंदर मैंने बताया कि वो पृथ्वी तत्व की राशि है 6 साइन, और 6 साइन एक्चुअली बुध की राशि है, मरकरी की राशि है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर। 6 साइन है आपका, वो आपका डिजीज का छठा भाव जो होता है, वो जिस चीज़ का भाव है, यदि उस भाव के अंदर शुक्र आएगा तो अपने कार्यकर्ताओं को एंजॉय नहीं कर पाएगा। लग्जरी का छठे भाव से कोई लेना देना नहीं है। छठा भाव डिसिप्लिन का भाव होता है। 6 साइन डिसिप्लिन की राशि है, ट्रेड की राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तो जो डिसिप्लिन और ट्रेड की राशि होगी, जो पर्सन डिसिप्लिन होगा, ट्रेड में होगा, फर्दर वो डिजीज की भी साइन है कालपुरुष की कुंडली के अंदर, डाइट का भी साइन है। यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ गई तो लग्जरी वाले को उस जगह पर, आपको ऐसी जगह पर ले जाकर बिठा दिया जाए जहाँ आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, आपको बीमार कर दिया जाए, आपके पास उधार दे दी जाए, तो आप उस चीज़ को, लग्जरी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो जो लग्जरी का कारक शुक्र है वो 6 साइन के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। दूसरा जो उसका लॉर्ड है वो बुध की राशि है, और बुध बुद्धि का कारक है। अब लग्जरी और मैंने अभी जैसे बताया था और बुद्धि दोनों का कोई वो नहीं है कॉम्बिनेशन। जो लोग भी, आपका बुद्धि जिनकी ज़्यादा काम करेगी वो लग्जरी से बचेंगे और पैसे बचाएंगे, डिसिप्लिन में जाएंगे, तो वो शुक्र को हावी नहीं होने देंगे। शुक्र को अपना काम नहीं करने देती बुद्धि कभी भी। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शुक्र के काम नहीं होते, पैसा बर्बाद नहीं करते, और जब तक आप पैसे बर्बाद नहीं करोगे तब तक आपको लग्जरी नहीं मिलेगी। इसलिए शुक्र 6 साइन के अंदर जाना ही नहीं चाहता, वो वहाँ पर कंफर्टेबल अपना आपको महसूस ही नहीं करता है। तो ये मैंने आपको आज की क्लास के अंदर 2 रीज़न बताए क्यों मंगल आपका 4 और 10 साइन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, क्यों शुक्र 12 एंड 6 साइन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू यदि देखते रहेंगे और मुझे लगेगा कि इन पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड मेरी बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग के अंदर बातें उनमें से आएंगी, वो मैं आपको यहाँ पर लाइव बताने की कोशिश करूँगा। ये कोई मैं पहले से प्रिपेयर करके आपको नहीं बता रहा हूँ, या मैंने कोई कंटेंट तैयार किया है वो नहीं बता रहा हूँ। आप देखते हो कि मेरे वीडियोज़ में कंटेंट होता है ऑलवेज, मैं एक प्रेजेंटेशन शो करता हूँ और उस पर मैं बात करता हूँ, पर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, एक एक चीज़ पर कई घंटों तक बात की जा सकती है, मगर मैंने मेन पॉइंट यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।